बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी और स्टोरी यही है कि फुल कोर्ट बेंच का मखसूस नशिस्तों के केस में फ़ैसला आ चुका है। फ़ैसला सुनाया जा चुका है। 8-5 की अक्सरियत से फ़ैसला है। फ़ैसले में कहा गया कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाएं। इसका क्या मतलब है, इस पे मुकम्मल तफसील से बात करते हैं, तजिया करते हैं। इस फ़ैसले के असरात क्या होंगे, अब आगे क्या होगा, बेसिकली ये फ़ैसला किसके ख़िलाफ़ है, इस सारी बात। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए जनाब, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ है सो प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए। ये फ़ैसला अक्सरीती फ़ैसला है 8-5 से, वही जिसका मालिक साहब ने ज़िक्र किया था, लेकिन मालिक साहब ने थोड़ा सा उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बात की थी। यहाँ पीटीआई के हक़ में फ़ैसला आ गया है। ये मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ये फ़ैसला लिखा भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मदर, जस्टिस आयशा मलिक साहबा, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सआदत ख़ान ने ये फ़ैसला अक्सरीती फ़ैसला सुनाया है। और चीफ़ जस्टिस के समेत बाकी 5 जजेज़ ने इससे इख्तलाफ किया है। उन्होंने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ लिखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैं बिल्कुल खुली डुली बात करके आसान तरीन अल्फाज में समझाऊंगा, कोई इस तरह के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट की टसल बढ़ गई है, सुप्रीम कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट की टसल बढ़ गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आज भी जजों की अंदरूनी लड़ाई जारी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सवाल गंदम जवाब चना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सुन्नी इत्तेहाद केस लेके गई थी और फैसला पीटीआई के हक में आ गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पीटीआई केस लड़ने ही नहीं गई और पीटीआई घर में बैठी रही और पीटीआई के हक में पीटीआई के दोस्तों ने, मुबैना दोस्तों ने, जस्टिस अतर मिनल्ला समेत पीटीआई के हक में पीटीआई की झोली में केस डाल दिया है। वो पीटीआई जिसने मांगा ही नहीं है, जिसने रिलीफ मांगा ही नहीं था, जो गई ही नहीं थी पीटीआई बतौर जमात, उसको जनाब कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो नशिस्तें नहीं मिल सकती, लेकिन पीटीआई को वो नशिस्तें मिल सकती हैं। अब पीटीआई एक मुकम्मल सियासी जमात है। अब पीटीआई के वो उम्मीदवार जो, अच्छा अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फ़ैसले से इंतशार, कन्फ्यूजन और सियासी अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब कानून साजी होगी, अब कानून साजी होगी, अब आइनी तरमीम होगी, अब कानून साजी होगी। और कानून साजी के लिए 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती है, और कानून साजी के लिए और हर कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट उड़ा नहीं सकती। अब इसका मतलब ये है कि जर्नैलों और जजों की लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि हम तो ये सुनते आ रहे थे कि वो इस्तदा जो किसी कोर्ट के सामने रखी ही ना जाए, उस पर क्यों बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो मुबैना तौर पे ऊट पटांग सारे फैसले में, सारी समातों में मार रहे थे कि केस था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, और वो बोल रहे थे पीटीआई के हक में, वही हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रज़ा, अच्छा अब जो बाकी लोग हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हैं। अब अगर उन्होंने इधर उधर जाने की कोशिश की और उसने स्पीकर को दे दिया एप्लीकेशन कि स्पीकर को कि जी स्पीकर इनकी सीटें ज़ाया करें, और आगे स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को भेज दी, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा। ये एक अदम इस्तेकाम आया है, ये एक इंतशार आया है, ये एक सियासी अदम इस्तेकाम, और इस फैसले ने एक कन्फ्यूजन को जन्म लिया है, एक कन्फ्यूजन को जन्म दिया है। अब बात यह है कि वो फैसला कहा गया कि पीटीआई एक सियासी जमात है, ये जो आज़ाद हैसियत में लड़े, तो वो कहते हैं कि उनसे अगर बल्ले का निशान छीन भी गया था तो तब भी वो एक सियासी जमात थी। अच्छा, उनको वो निशान नहीं मिला,
उनको वो निशान नहीं मिला, उन्होंने वो जो डिक्लेरेशन यहाँ पर सर्टिफिकेट जमा करवाया वो पीटीआई का जमा नहीं करवाया, वो हर किसी ने आज़ाद जमा करवाया। तो ये अब तो तफसीली फ़ैसला जब आएगा और उसमें वो 5 जजों का इख्तलाफ भी सामने आएगा चीफ जस्टिस समेत, तब पता चलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने पूरी दोस्ती निभाई है इमरान खान के साथ, और इसका मतलब ये है कि जैसे कल अबसार आलम साहब ने कहा था कि मंसूर अली शाह साहब ने अपनी चीफ जस्टिस बचाने के लिए बहुत कुछ दाव पर लगा दिया है, इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मर्तबा फिर आईन को रीराइट कर दिया है। इसके बहुत सारे मतलब हैं। इसका मतलब ये है कि अब तो पार्टी शुरू हुई है, अभी गेम ख़त्म नहीं हुई, अब आएगा मज़ा। अब इसका मतलब ये है कि मेरे अपने असेसमेंट के मुताबिक अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब की एक्सटेंशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये आप देख लीजिएगा, बहुत सारे मतालिब हैं इसके। इसका मतलब ये है कि अब बहुत सारी कानून साजी और आईनी तरमीम होंगी। इसका मतलब ये है कि वो जो जूनियर जजेस को लाया गया था, जिनमें आप देख लें, ये आप देख लें ज़रा, शाहिद वहीद साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब 2, आयशा मलिक साहबा 3, हसन अजहर रिजवी साहब 4, जो कि 8 जजों में 50% वो है। इसका मतलब ये है कि जो उस वक़्त के अटॉर्नी जनरल और उस वक़्त और इस वक़्त के मौजूदा वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, ठीक हो गया, इन्होंने पछतावे का इजहार किया था कि काश हमने बंदियाली टोले का साथ न दिया होता और इन जूनियर जजेस को हम यहाँ न लाते। इसका मतलब ये है कि आज भी वही बंदियाली टोला सरगर्म है, और आज भी कल परसों तरसों बहुत सारी इस डिबेट होती है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे इस फ़कीर के साथ, इस मलंग के साथ बहुत अच्छे अच्छे कोर्ट रिपोर्टर मेरे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो कह रहे हैं कि नकवी साहब आप ऐसे ही कह रहे हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इमरान खान का दोस्त है, आप ऐसे ही कह रहे हैं, आप उनके मुख्तलिफ हवालों से वीडियोस कर रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब तो कादी फ़ायद ईसा साहब की पार्टी का है, तो मैंने उनसे इख्तलाफ किया था, आज उनको समझ आ गई है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कि इनकी पार्टी का है। इसका मतलब ये है कि जो वो सुनाई दे रहा था कि अगर ये अक्सरीती सीटें वहाँ, अच्छा बड़ा टेक्निकल खेला गया, बड़ा सियासी तौर पे खेला गया। ये फैसला ना तो आईनी है मुबैना तौर पे, ना कानूनी है, ये फैसला सियासी फैसला है। ये जजों ने मुबैना तौर पे सियासत खेली है। ये जजों की वो लड़ाई आज भी ख़त्म नहीं हुई। अब देखें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई केस लेके, पीटीआई कहीं नज़र भी नहीं आ रही थी, तो जो पीटीआई कहीं नज़र ही नहीं आई, ये वही रिवाज चला है कि जो पनामा खेलते खेलते बीच में आखिरी फैसले में इकामा निकल आया था। समझ आ गई आपको? ये वही है कि जो पीटीआई ने मांगा ही नहीं था। ये वही है कि जो अपना मुशर्रफ साहब गए थे अदालत और उन्होंने वो केस किया था, और अदालत ने और उनकी लेजिटिमेसी तो छोड़ दीजिए, उनको ये कहा कि आप आइन में तरमीम करना चाहें तो वो भी कर लें। वो तरमीम जो खुद अदालत नहीं कर सकती, जो आपके अपने पास अख्तियार नहीं है, आपने उठ के मुशर्रफ साहब को दे दिया। जो यहाँ पर साहबजादा हामिद रज़ा साहब गए थे जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उन्होंने उठा के फैसला पीटीआई को दे दिया, जिस पीटीआई ने अपील ही नहीं की। जो पीटीआई ना पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में नज़र आई, जो पीटीआई ना इलेक्शन कमीशन के फैसले में नज़र आई, जो पीटीआई ना यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अपील में नज़र आई, उस पीटीआई के हक़ में फैसला बड़ा टेक्निकली, बड़ा सियासी खेला गया। और वो सियासी इस तरीके से खेला गया कि जनाब बात यह है कि सुन्नी इत्तेहाद को नहीं देनी ये सीटें, सुन्नी इत्तेहाद को दी तो वो सीटें साहबजादा हामिद रज़ा साहब के हाथ में आ जाएं। लेकिन अब देखते हैं पीटीआई का धड़ा कब बनता है।
آپ کو پتہ ہے نا یہ فیصلہ کس کے خلاف ہے؟ یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے۔ یہ ان 8 ججوں کا فیصلہ حکومت کے خلاف نہیں، یہ ان 8 ججوں کا فیصلہ جرنیلوں کے خلاف ہے، یہ ان 8 ججوں کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، یہ ان 8 ججوں کا فیصلہ ISI کے خلاف ہے، یہ ان 8 ججوں کا فیصلہ حافظ سید عاصم منیر کے خلاف ہے، یہ ان 8 ججوں کا فیصلہ مبینہ طور پر ضد پر مبنی ہے، یہ سیاست پر مبنی ہے، یہ کھیل پر مبنی ہے، مبینہ طور پہ یہ قانون اور آئین پر مبنی نہیں ہے۔ وہ ہوتا تو وہ تو درگت بن رہی تھی ان کے وکیلوں کی، ہر کسی نے دیکھ لیا، اور یہ فیصلہ سنی اتحاد کونسل کی بجائے یہاں پر PTI کو دے دیا گیا۔ اب PTI سیاسی جماعت کے طور پہ بحال ہوگی۔ اب یہ ایک پھڈا پڑ گیا، سپیکر کیا کرتا ہے؟ سپیکر کے اپنے اختیارات ہیں، پھر الیکشن کمیشن کے اپنے اختیارات ہیں، پھر کیا ہوگا؟ اور یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آیا تھا وہ بھی حکومت کے گلے پڑا ہے بالکل۔ یہ جو 3 ججز کا کہا گیا نا کہ 3 ججز، یہ وہی جس طریقے سے جسٹس بندیال، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس کھوسا وہ بیٹھتا تھا، 3 ججز کا اپنا بینچ بنا لیتا تھا، وہ چیختے رہتے تھے اور سارا کچھ۔ یہاں پر پریکٹس اینڈ پروسیجر میں یہ ہوا کہ وہ سارے کے ساتھ اب جو آگے آ رہے ہیں وہ بھی سارے وہی عمرانڈو جج ہیں، اور مبینہ طور پہ اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے نا حکومت کے گلے پڑا ہے کہ جی جس طریقے سے اگر یہ بینچ بنانے کا اختیار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس رہتا تو تھوڑی ڈیفرنٹ صورتحال ہوتی، چونکہ سیاست نہ ہوتی اس میں۔ اب یہ سیاست ہوئی ہے، اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے اس میں یہ صورتحال ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فیصلہ آیا ہے، اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان سیاسی ججوں نے، مبینہ طور پر سیاسی ججوں نے بادی النظر میں اپنا سیاسی کارڈ کھیل لیا۔ اب سیاست اسٹیبلشمنٹ کرے گی، اب وہ جواب دے گی۔ سوال آ گیا ہے، اب اس سوال کا جواب حکومت کو گرنے تو لگی نہیں، قانون سازی بھی اسی طرح سے ہوگی، ترمیم بھی اسی طرح سے ہوں گی۔ جب ان کو پرابلم ہوئی انہوں نے مشترکہ اجلاس بلا لینا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ لیکن اب دھڑے کب بنتے ہیں؟ اب سپیکر کون سے کارڈ کھیلتا ہے، اب الیکشن کمیشن کے پاس کون سے کارڈز ہیں، اب پارلیمنٹ کون سے کارڈ، اب پارلیمنٹ کون کون سے الیکشن لاز میں تبدیلیاں کرتی ہے، اب PTI کا دھڑا کب بنتا ہے، یہ ساری چیزوں کا انتظار کیجئے گا۔ اب یہ ساری چیزیں، اب یہ گوٹی، اب یہ بال آ گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے کورٹ میں۔ اب سیاسی ججوں نے مبینہ طور پر سیاسی گیم کھیل لی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا صورتحال مزید اس پہ ڈیٹیل آئے گی تو ضرور شیئر کریں گے، لیکن یہ سوال گندم جواب چنا اگر کسی نے اس کا پریکٹیکل عملی مظاہرہ دیکھنا ہو تو یہ اس کی پریکٹس ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، یعنی جو PTI نے مانگا ہی نہیں، PTI نظر ہی نہیں آئی اپیل میں، وہ سنی تھا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ ایک کیس A کرنے کے لیے جائے، اپیل A لے کے جائے، B کے حق میں فیصلہ آ جائے، B کہیں نظر ہی نہیں آ رہی، سین سے آؤٹ ہے، وہ سین پہ ہی نہیں ہے، وہ کینوس پہ بھی موجود نہیں ہے، وہ اپیل لے کے ہی نہیں گئی، پھر بھی جناب انہوں نے PTI کو سیٹ۔ یہ عجیب ستم ظریفی ہے، یہ عجیب مخمصہ اور بڑی دلچسپ سی صورتحال ہے۔ اب یہ سپریم کورٹ کا، اسی لیے وہ مشاورتی اجلاس ہو رہے تھے، 1 دن ہوا، 2 دن، کہ یہ میں نے کہا، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ یہ عدالت ہے یا یہ پنچایت ہے۔ لیکن اب یہ بھی سوال ہے کہ مالک صاحب کو کس نے بتایا تھا کہ یہ لیک کیسے ہوا ہے کہ یہ 8-5 کی اکثریت سے آیا ہے۔ کل محمد مالک صاحب جن کی میں نے ویڈیو بھی سنائی تھی، یہ ان کو کس نے بتایا تھا، اور ساتھ ہی اور بھی کس نے یہ لیک کیا کہ یہ فیصلہ PTI کے حق میں آ رہا ہے، یا انہوں نے کہا مثلا سنی اتحاد کونسل کے حق میں، تو یہ PTI کے حق میں تھا، تو یہ لیک کس نے کیا تھا؟ اس پر بھی سوال جنم لیں گے۔ اب بہت سارے ایسے سوالات ہیں اور بہت ساری ایسی کنفیوژن ہے، اور میں آپ کو ایک دفعہ پھر آخر پہ یہ بتاتا چلوں کہ میری اپنی اسیسمنٹ کے مطابق، کیونکہ فیصلہ ابھی آیا ہے، میری اپنی اسیسمنٹ اور میرے اپنے تجزیے کے مطابق، اب جو ایکسٹینشن کا کیس ہے قاضی فائز عیسیٰ کا، اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے کوئی رکاوٹ یا کوئی انکار نہ آیا تو
میں سمجھتا ہوں اس کے 100% چانسز بڑھ گئے ہیں، اور وہ منصور علی شاہ صاحب جو کہ جنہوں نے سیاست کھیلی ہے اور جنہوں نے اپنی چیف جسٹسی بچانے کے لیے اور جنہوں نے قاضی فیاض عیسیٰ کے بغض میں اور جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بغض میں سیاسی فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے کے پھر بہت سارے اثرات بھی ہوں گے، ریپرکشنز بھی ہوں گے، اس کے کانسیکوینسز بھی ہوں گے، اور کس کس کو بھگتنے پڑیں گے یہ وقت بتائے گا، یہ نیئر فیوچر مستقبل قریب بتائے گا، بس انتظار کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔